Okay, children, we are discussing business services. Just revising what we have done. We have seen the insurance topic. Next topic is principles of insurance. This is very important for 5 marks. Don't ignore this answer. In that you have principle of utmost good faith. दोनों पार्टियों को एक दूसरे पे भरोसा रखना है और सारी इंफॉर्मेशन बतानी है. प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी. इंडेमनिटी बताता है कि जितने का लॉस हुआ उतने का ही कॉम्पनसेशन मिलेगा और इंश्योर्ड प्रॉफिट कमाना नहीं चाहिए. इंश्योरेबल इंटरेस्ट वही इंश्योरेंस ले सकता है जिसको प्रोडक्ट में फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो, यानी प्रोडक्ट के होने से उसे फायदा हो और ना होने से उसे नुकसान हो. मैंने आपको ताजमहल का एग्जांपल दिया है. प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन. अगर इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड को पैसे देती है तो जो डैमेज प्रोडक्ट्स है उसकी ओनरशिप किसकी रहेगी? इंश्योरेंस कंपनी की रहेगी. इंश्योरेंस के टाइप. लाइफ इंश्योरेंस में होल लाइफ, मरने के बाद ही पैसे मिलेंगे हायर्स को. एंडोमेंट या तो एक पर्टिकुलर एज पे जाएगा तब मिलेंगे या तो उसकी डेथ के बाद उसके घर वालों को मिलेगी. और जनरल में गुड्स ट्रांसपोर्टेशन, फायर इंश्योरेंस, अदर जनरल इंश्योरेंस हमने डिटेल में डिस्कस किया. आप चाहो तो वापस से वीडियो देख सकते हैं. पोस्टल सर्विसेज कुछ डेट्स है वो आपको याद रखने हैं. जनरल इंश्योरेंस रजिस्टर्ड, पार्सल रजिस्टर में प्रूफ मिल जाता है. पार्सल में आप प्रोडक्ट्स भी बेच सकते हो वीपीपी से, तो वीपीपी याद रखना खास करके. फिर ये आपको याद रखना है एनएससी इम्पोर्टेंट है टेस्ट के लिए. फिर किसान विकास पत्र याद रखना इम्पोर्टेंट है और पीपीएफ इम्पोर्टेंट है. ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है टेस्ट के लिए. Okay, now only one topic is left, that is explain meaning and types of transportation. ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है, सेकेंड स्टैंडर्ड के बच्चों का टॉपिक है जो आपको देके रखा हुआ है. एनीवे हम उसको डिस्कस करेंगे. पहले तो आपको ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है. ट्रांसपोर्टेशन सर्विस फैसिलिटेट्स, हेल्प करती किस चीज में? ट्रांसिट ऑफ पीपल गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो सिंपल टर्म में ऐसी सर्विस जो लोगों को या गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने में मदद करे, ऐसी सर्विस को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसपोर्टेशन सर्विस. तो सिंपल है. उसके टाइप्स, एक ह्यूमन ऑपरेटेड. ह्यूमन ऑपरेटेड में क्या होगा? वो चीजें जो इंसान के पावर से चलती है, जैसे पैडल रिक्शा है, ठीक है, जो खास करके कोलकाता वगैरह में आप देख सकते हो. हाथ लारी है, ठीक है. ये सब किस में आते हैं? ये सब आते हैं ह्यूमन ऑपरेटेड में. और इसकी अच्छी बात ये है कि एनवायरमेंट फ्रेंडली है, पॉल्यूशन कम होता है. बहुत सिंपल है. दूसरा है एनिमल ऑपरेटेड. एनिमल्स की मदद से चलाते हैं, जैसे हॉर कार्ट है या बुलॉक कार्ट है. करेक्ट है. तीसरा है एयरवेज. मैं थोड़ा स्पीड में जाऊंगा क्योंकि इजी टॉपिक है. एयरवेज. एयरवेज आप सबको पता है, प्लेन वगैरह है, लेकिन प्लेन के लिए क्या चाहिए? एरोप्लेन के लिए क्या चाहिए? रनवे चाहिए, बराबर, एयरवेज के लिए. लेकिन अगर किसी एरिया में हॉस्टाइल रीजन से, अगर प्लेन एरिया नहीं है, पहाड़ों वाला एरिया है, और वहां पे एयरवेज अगर आपको यूज करनी है तो आप हेलीकॉप्टर की मदद ले सकते हैं. दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन एयरवेज. तो हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन सर्विस. ठीक है. ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के अंदर पहला हमने क्या डिस्कस किया? ह्यूमन ऑपरेटेड. दूसरा हमने डिस्कस किया एनिमल ऑपरेटेड. तीसरा एयरवेज. ठीक है. अब आगे जाने से पहले एक बार रिवाइज कर दूं, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. हम इस चैप्टर में इंश्योरेंस हमने पढ़ लिया है, ठीक है. इस चैप्टर में हमने पोस्टल सर्विस हमने पढ़ लिया है. इस चैप्टर में हमने वेयर हाउस ऑलरेडी पढ़ लिया है. एक टॉपिक बाकी है और वो ये है ट्रांसपोर्टेशन, जिसका वीडियो आप अभी देख रहे हो. ठीक है. चलो आगे जाते हैं हम. ओके. एयरवेज के बाद आ रहा है लैंड ट्रांसपोर्ट. लैंड ट्रांसपोर्ट में एक तो आ गया रेलवेज. रेलवेज आप सबने देखी हुई है, ठीक है. ये चीजें आपके आंसर में आनी चाहिए, लेकिन किससे चलती है रेलवेज? डीजल और इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. अब ये चीज खास ध्यान रखना, 1 मार्क के लिए आ सकता है. व्हाट इज मल्टीपल यूनिट ट्रेन?
many a time many coaches or all coaches have fuel engines which are known as multiple train units. नॉर्मली क्या होता है, जनरली एक डिब्बा, एक इंजन होता है और वो बाकी के सारे डिब्बों को खींच खींच के लेके जाता है, बराबर। ये इंजन सबको खींच के लेके जा रहा है। लेकिन अगर हर डिब्बे में इंजन है या हर डिब्बे में पावर यूज किया जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल यूनिट ट्रेन, याद रखना ये। फिर कई ट्रेनों में सीएनजी का भी यूज हो रहा है। सीएनजी पता है ना, ऑटो में यूज होती है। कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस रेलवेज में भी यूज हो रही है और रेलवेज को स्पाइनल कॉर्ड माना गया है पूरी कंट्री का। हर रोज लाखों लोग और हजारों टन का गुड्स यहाँ से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रेन। चलो, तो ये हो गया रेलवेज। रोडवेज सिंपल है, आप सबको पता है, आपके घर के बाहर जो रोड है वो रोडवेज हो गया। उसके ऊपर बहुत सारी गाड़ियां चलती है, ऑटो चलते हैं, ट्रक चलते हैं, ठीक है। फॉर ट्रांसिट ऑफ गुड्स फॉर लेसर वेट, हल्की चीजें है और कम डिस्टेंस में लेके जाना है तो ट्रक इज मोर यूजफुल। इवन आपको बीआरटीएस भी पता है, बस रैपिड ट्रांसिट सिस्टम, ठीक है, बीआरटीएस, जो गुजरात में बहुत जगह पे, जैसे अहमदाबाद, सूरत, इवन राजकोट, ठीक है। तो ये रोडवेज भी सिंपल टॉपिक था। इसके बाद है वाटरवेज। वाटरवेज में क्या क्या आता है, सी, रिवर, लेक, कैनल आर सम ऑफ द वाटरवेज ऑन विच बोट्स, फेरीज, फेरीज मतलब जहाज, जो छोटे जहाज जो लोगों को लेके जाते हैं, शिप्स, बड़े बड़े शिप्स एटसेट्रा प्रोवाइड वाटर ट्रांसपोर्ट। Nearby seashore places or where water and even land, there hovercraft is used which uses a giant high speed fan. ये सेंटेंस ध्यान देना, आपने देखा होगा मूवीज में, खास करके आपने देखा होगा, एक ऐसी बोट होती है, ठीक है, बोट पे इंसान यहाँ बैठता है और पीछे एक बड़ा सा फैन होता है और वो फैन क्या करता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, और जब घूमता है तो हवा पीछे फेंकता है, ठीक है। और जब वो हवा पीछे फेंकता है तो ये बोट, ये कहाँ जाएगी, आगे जाएगी। ऐसे, ऐसा जो मोड है ट्रांसपोर्ट का उसको हम बोलते हैं हॉवरक्राफ्ट। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ दी वाटरवेज, ठीक है। बिग डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड, डैम्स बनाए गए, कैनल बनाए गए जो हम ट्रांसपोर्ट के लिए यूज कर सकते हैं। फॉरेन ट्रेड में सबसे ज्यादा वाटरवेज का यूज होता है, ध्यान देना, फॉरेन ट्रेड में सबसे ज्यादा वाटरवेज का यूज होता है। खास चीज, वाटरवेज का सबसे सस्ता है, लेकिन ज्यादा टाइम लगता है, इसीलिए सस्ता है, और थोड़ा रिस्की भी है, ठीक है। लेकिन आज भी इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट ज्यादातर किससे हो रहा है, वाटरवेज से ही हो रहा है। फेरी सर्विस, ये सेंटेंस में पढ़ रहा हूं, एट द नियर बाय कोस्टल एरिया फेरी सर्विस हैज प्रूव टू बी प्रॉफिटेबल। कई एरिया है, जैसे मुंबई ले लो, मुंबई में बहुत से आइलैंड है, आपको पता है। एक आइलैंड से दूसरी आइलैंड में जाने के लिए मुंबई के लोग क्या यूज करते हैं, फेरी सर्विस को यूज करते हैं। तो ये सब वाटरवेज में आते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, जस्ट नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइपलाइन। पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन करना। ज्यादातर जो लिक्विड प्रोडक्ट्स है और गैसियस प्रोडक्ट है वो किसके थ्रू होता है, पाइपलाइंस के थ्रू होता है, ठीक है। इंसानों को पाइपलाइन के थ्रू नहीं भेज सकते, आपको ट्रांसपोर्ट अगर गैस या लिक्विड है तो ही आप पाइपलाइन के थ्रू भेज सकते हैं। नॉर्मली देखो, जब भी हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो बस है, ट्रेन है, ये सब तो हमारे दिमाग में आ जाते हैं, ठीक है। ऑटो है, ये सब हमारे दिमाग में आ जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ह्यूमन ऑपरेटेड वाले याद आ जाते हैं, एनिमल ऑपरेटेड वाले हॉर्स कार्ट वगैरह आ जाते हैं दिमाग में, एयरवेज का प्लेन याद आ जाता है, रेलवेज याद आ जाते हैं, रोडवेज में बस याद आ जाते हैं, वाटरवेज में शिप याद आ जाते हैं। लेकिन पाइपलाइन हमारे दिमाग में नहीं आता। लेकिन पाइपलाइन भी एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जिसमें खास करके फ्लूइड वेस्ट, जो हमारा वेस्टेज पानी है, वो नॉर्मल पीने का पानी, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, हम पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं। और गुजरात से कई अलग अलग स्टेट में ऑयल और पेट्रोलियम, इवन सीएनजी गैसेस जैसी चीजें भी ट्रांसपोर्ट की जाती है। बस ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। मैंने लास्ट टॉपिक रीड नहीं किया, आप वीडियो पॉज करके रीड करके फिर वापस से वीडियो सुन सकते हैं।
ठीक है, ओके चलो, सी यू इन नेक्स्ट पीरियड। ये कुछ क्वेश्चंस है, पीडीएफ मैंने आपको भेजा हुआ है। ये जो हार्ड क्वेश्चन जो बुक में शायद नहीं मिलेंगे आपको, मैंने यहाँ पे बना के भेजे हुए, वो पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, आई एम एंडिंग द मीटिंग।